नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज का क्लास बीए सेमेस्टर 5 की उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज की क्लास में आप कोर 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की देखेंगे। हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का काल क्या था? प्रथम अफीम युद्ध क्या हुआ था? देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए कि अफीम युद्ध क्या है। इसको एक मिनट में देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि अफीम युद्ध क्या है, फिर दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ, पहला कब हुआ। तो अफीम युद्ध क्या है कि इंग्लैंड चीन में व्यापार करना चाह रहा था अफीम का, और चीन चाह रहा था कि हम अफीम का व्यापार करने नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि चीनी लोग बहुत ही नशेड़ी होते जा रहे थे, नशा के प्रति उनका मन जाने लगा था। तो चीन अफीम का जो व्यापार करना चाह रहा था इंग्लैंड, चीन उसको नहीं होने देना चाह रहा था। तो चाह रहा था कि चीन में अफीम का व्यापार ना हो। तो यही अफीम के लेके दोनों के बीच युद्ध हुआ, और दो युद्ध हुआ। इतिहास में इसको कहा गया है प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा है द्वितीय अफीम युद्ध। शॉर्ट में बोले तो इंग्लैंड अफीम का व्यापार करना चाह रहा था चीन में, और चीन इसे रोकना चाह रहा था। तो चीन और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ, इसे इतिहास में अफीम युद्ध कहते हैं। अफीम को लेके हुआ था, और दो युद्ध हुआ, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। तो आता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ, तो 1840 से 42 तक, 1840 से 1842 ईस्वी तक। दूसरा आएगा कि द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था? तो द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट हैसियत फेंग था, हैसियस फेंग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नानकिंग की संधि हुई? तो नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी में हुई। यहाँ क्या हुआ ना कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन और इंग्लैंड के बीच एक संधि हुआ, जिसे नानकिंग की संधि कहते हैं। यहाँ कहा गया कि समझौते के तहत कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर से द्वितीय अफीम युद्ध हो गया। तो नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश, तो जापान को कहा गया है उगते हुए सूरज का देश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तिंतसीन की संधि कब हुआ था? तो 1858 ईस्वी में, 1858। अगला क्वेश्चन देखिए, sun yat-sen का जन्म कब हुआ था? sun yat-sen, जिन्हें चीनी क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है, चीनी क्रांति का जनक, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी को हुआ, 1866 में। अगला क्वेश्चन, 1912 में चीन का राष्ट्रपति कौन बना? तो 1912 ईस्वी में चीन का राष्ट्रपति युआन शिकाई बना। युआन शिकाई 1912 में चीन का राष्ट्रपति बना। अगला क्वेश्चन है, मेइजी पुनः स्थापना के तहत किस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया? मेइजी पुनः स्थापना के तहत किस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया? तो शिंतो धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, जापान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो जापान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय केवो विश्वविद्यालय था, केवो। जापान में विधायिका को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, तो जापान में विधायिका को डायट कहा जाता है, डायट। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया? तो हिरोशिमा पर अणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, और 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान का प्रशासन चलाने के लिए किसे दिया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान का प्रशासन चलाने के लिए किसे दिया गया? तो मैकार्थर को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का जो प्रशासन चलाया उसे मैकार्थर कहते हैं, मैकार्थर। देखिए, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में दो चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रथम अफीम युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से लेके 1918 तक चला। 1914 में शुरुआत हुआ और 1918 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला।
अगला क्वेश्चन, मुक्त द्वार नीति का प्रतिपादक कौन है? मुक्त द्वार नीति का प्रतिपादक तो अमेरिका ही मुक्त द्वार नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस किस राष्ट्र का था? कन्फ्यूशियस कहाँ का था? तो चीन का। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो हारा ने दिया था, जियो और जीने दो। द्वितीय चीन जापान युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये दूसरा जो चीन जापान युद्ध था कब हुआ? तो 1937 ईस्वी में, 1937। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जापान ने कोरिया को अपना प्रांत बना लिया? किस वर्ष जापान ने कोरिया को अपना प्रांत बना लिया? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1921 में सुन यात सेन ने एक प्रतिद्वंदी सरकार स्थापित की जिसकी राजधानी थी कैंटन। इसकी राजधानी थी कैंटन। अगला क्वेश्चन, सेन ने चीनी समाज की तुलना किससे की है? सुन यात सेन ने चीनी समाज की तुलना किससे की है? तो बालू से चीनी समाज की तुलना की है। कंप्लीट हो गया बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।